सोमैया। आज से हम लोग एक नई YouTube चैनल स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंजीनियरिंग हब। हमारे इस YouTube चैनल में आप लोगों को सबसे पहले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। उसमें लॉजिक गेट्स, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सिक्वेंशियल सर्किट, नंबर सिस्टम, बुलियन अलजेब्रा, इसके रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेंगी। तो आज सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉजिक गेट्स से। So there are basically three logic gates, and, or, not. Okay? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका काम क्या है। लॉजिक गेट्स क्या करता है कि एक और एक से ज्यादा बाइनरी इनपुट्स पर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है और उसके रिलेटेड एक सिंगल बाइनरी डिजिट आउटपुट में देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एंड गेट। सो एंड गेट का सिंबल कुछ इस तरह से रहेगा। उसमें हम लोग 1, 2 अप टू n इनपुट्स दे सकते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2 इनपुट एंड गेट। ओके, सो 2 इनपुट एंड गेट में हम लोग 2 इनपुट देते हैं। इसका सिंबल कुछ इस तरह से है, ये A, B और आउटपुट में Y। ठीक है, अब देखते हैं कि एंड गेट को किस किस नोटेशन से डिनोट किया जाता है। इसको एक डॉट, फिर ये इंटरसेक्शन और इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि y इज इक्वल्स टू a डॉट b ऑब्लिक इंटरसेक्शन b और एक a। ओके, अब इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। ये a, b और y। अब यहाँ पे 2 इनपुट है, मतलब कि 2:2 4 कॉम्बिनेशन जनरेट हो सकते हैं। 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, अब इसका लॉजिक क्या है कि इफ एनी इनपुट इज 0, कोई भी एक इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 आएगा एंड गेट में। ओके, तो 0.0 0 0.1 0 1.0 0 और 1.1 1। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसका सिमुलेशन सर्किट कैसे रहेगी। इसमें 2 इनपुट है, इसलिए मैं यहाँ पर 2 स्विचेस देती हूँ। इन 2 स्विच को हम एंड गेट के लिए सीरीज में कनेक्ट करते हैं। वो ऐसा कि मैं आपको समझाती हूँ। इसमें एक बैटरी के साथ में कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर लोड के तौर पर हम एक बल्ब कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये A स्विच और ये B स्विच और ये बैटरी BS। ओके, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर A इज इक्वल्स टू 0 और B इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि दोनों स्विचेस ओपन रहेंगी। यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब कि ये बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा, इसलिए Y इज इक्वल्स टू 0, जो कि हमें वही चाहिए। ठीक है, फिर दूसरे केस में A इज इक्वल्स टू 0, B इज इक्वल्स टू 1, मतलब कि ये ओपन रहेगा और ये शॉर्ट हो जाएगी, इसमें भी करंट फ्लो नहीं हो सकता, मतलब कि Y इज इक्वल्स टू 0। थर्ड केस में भी सेम एज y इज इक्वल्स टू 0 ही मिलेगा। और चौथे केस में क्या है कि दोनों 1 है, a और b इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो ये दोनों स्विचेस क्लोज हो जाएगी, इसमें यहाँ पर इजीली करंट फ्लो हो सकता है और यहाँ पर बल्ब ग्लो करेगा और y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसलिए ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, इसलिए हमने दोनों स्विच को सीरीज में कनेक्ट किया है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखते हैं और गेट। तो और गेट का सिंबल कुछ इस तरह से रहेगा, उसमें भी हम लोग n इनपुट कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं 2 इनपुट और गेट। अब 2 इनपुट और गेट को कैसे हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पर A, B और Y। अब इसको किस किस नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो फिर ये प्लस, ये यूनियन और कुछ इस तरीके से। ठीक है, so y is equals to a plus b, a union b और ये। ठीक है, अब देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल कैसा रहेगा। ठीक है, सो a, b और y। इसमें भी 2 इनपुट है, मतलब कि 4 कॉम्बिनेशन जनरेट होंगे, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब इसका लॉजिक क्या है कि अगर कोई भी एक इनपुट 1 है तो आउटपुट में 1 मिलेगा। ठीक है, सो 0 प्लस 0 माना 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 1 भी 1। अब इसके सिमुलेशन सर्किट कैसी रहेगी, इसमें हम लोग दोनों स्विचेस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं बैटरी कनेक्ट कर देती हूँ और यहाँ पर बल्ब। ठीक है,
ये स्विच A और ये स्विच B। अब हम लोग पहला केस देखते हैं। पहले केस में A इज इक्वल्स टू 0 और B इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि दोनों स्विचेस ओपन रहेगी, किसी में से करंट फ्लो नहीं हो सकता, ये बल्ब भी ग्लो नहीं होगा, इसलिए Y इज इक्वल्स टू 0, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड। अब दूसरे केस में A इज इक्वल्स टू 0, मतलब कि ये ओपन, और B इज इक्वल्स टू 1, मतलब कि ये क्लोज, और यहाँ से करंट इजीली फ्लो हो सकता है, इसलिए Y इज इक्वल्स टू 1। सो आ गया। तीसरे में क्या होगा कि A शॉर्ट हो जाएगी और B ओपन रहेगी, इसलिए करंट यहाँ से फ्लो हो सकता है, इसलिए Y इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। और दूसरे में क्या है 1 और 1, ये दोनों शॉर्ट आ जाएगी, करंट इजीली फ्लो हो सकता है, और हमें मिलेगा Y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। अब देखते हैं लास्ट वाला नॉट गेट। नॉट गेट में सिर्फ एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा। अब हम देखते हैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको बार से भी नॉट किया जा सकता है और डैश से भी किया जा सकता है, मतलब कि y इज इक्वल्स टू a बार और a डैश। इसका ट्रूथ टेबल कैसा रहेगा, यहाँ पर a, यहाँ पर y। उसका मतलब क्या है कि अगर इनपुट में 0 आएगा तो आउटपुट में 1 मिलेगा, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट में 0 मिलेगा। ये किसी भी इनपुट वैल्यू को टॉगल कर देगा। ठीक है। अब इसके सिमुलेशन सर्किट देखते हैं। यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर ऐसे स्विच कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर बल्ब लगाते हैं। ठीक है। सो ये है बैटरी VS और ये है हमारा लोड और ये है स्विच। ओके। इसलिए अगर 0 होगा मतलब कि ये स्विच ओपन होगी, करंट यहाँ से फ्लो हो जाएगा तो बल्ब ग्लो हो जाएगा, मतलब कि y इज इक्वल्स टू 1, और a इज इक्वल्स टू 1 मतलब कि ये क्लोज, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो सारा करंट यहीं से फ्लो हो जाएगा, मतलब कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इसलिए y इज इक्वल्स टू 0। सो आज के लेक्चर के लिए होप सो कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट या फिर क्वेरीज है तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, उसका आंसर आप लोगों को इजीली मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।